क्या आप जानते हैं कि सूर्य जो जीवन का स्रोत है उसे एक समय वश में किया गया था? हाँ, ये वही सूर्य है जो हमें रोशनी और ऊर्जा देता है। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब एक मानव ने सूर्य देवता को वश में कर लिया। ये कहानी आपको एक ऐसी अद्भुत यात्रा पर ले जाएगी जहाँ शक्ति, तपस्या और रहस्यमय प्रथाओं का अनावरण होगा। आखिर सूर्य देवता को वश में कैसे किया गया, जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। कहानी शुरू होती है सतयुग के एक छोटे से राज्य से जो हिमालय की गोद में बसा हुआ था। ये राज्य अपनी समृद्धि और भक्ति के लिए प्रसिद्ध था। राजा अनंत देव एक धर्मपरायण और शक्तिशाली योद्धा थे, लेकिन उनके राज्य में एक समस्या थी, बार बार पड़ने वाला अकाल। फसलें सूख जाती, जल स्रोत सूख जाते और प्रजा भूख से त्रस्त रहती। राजा ने अनेक उपाय किए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। तब राजकुमार आर्यन, जो वेदों और तंत्र साधना में निपुण थे, ने एक साहसिक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, पिताश्री, यदि हमें इस समस्या का समाधान चाहिए तो हमें सूर्य देवता को प्रसन्न करना होगा। इसके लिए मुझे घोर तपस्या करनी होगी। राजा ने पहले तो मना किया, लेकिन प्रजा की पीड़ा देखकर उन्होंने अनुमति दे दी। आर्यन ने हिमालय की ओर प्रस्थान किया, जहां उन्होंने एकांत स्थान पर अपनी तपस्या आरंभ की। वह हर दिन उगते सूर्य की दिशा में खड़े होकर घंटों तक सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते और विशेष मंत्रों का जाप करते। दिन बीतते गए और उनकी तपस्या कठोर होती गई। भोजन और जल का त्याग कर उन्होंने केवल सूर्य की किरणों से ऊर्जा ग्रहण करना शुरू कर दिया। तपस्या के तीसरे वर्ष के अंत में आकाश अचानक सुनहरा हो गया। एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और सूर्य देवता प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे वत्स, तुम्हारी घोर तपस्या ने हमें प्रसन्न किया है। बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? आर्यन ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे प्रभु, मैं अपने राज्य और प्रजा के लिए आपकी कृपा चाहता हूँ। हमारे राज्य में वर्षा और फसल की बहार हो। लेकिन प्रभु, मुझे आपसे एक और वरदान चाहिए। मुझे वह शक्ति प्रदान करें जिससे मैं कभी भी आपकी ऊर्जा को नियंत्रित कर सकूं। सूर्य देवता चौंक गए। उन्होंने कहा, वत्स, यह वरदान बहुत बड़ा है, इसे संभालना कठिन होगा। लेकिन आर्यन ने अपनी दृढ़ता से सूर्य देवता को मना लिया। अंततः सूर्य ने कहा, तथास्तु, लेकिन इस शक्ति का उपयोग केवल धर्म और भलाई के लिए करना। आर्यन के राज्य में वर्षा हुई और फसलें लहलहाने लगीं। प्रजा खुश थी, लेकिन आर्यन अब केवल एक साधारण मानव नहीं थे। उनके पास सूर्य की शक्ति थी, जिसे उन्होंने अपने हाथ में एक दिव्य अंगूठी में समाहित कर लिया। यह अंगूठी उनकी साधना और तपस्या का प्रतीक थी। उन्होंने इसका उपयोग केवल धर्म की रक्षा और अपने राज्य की भलाई के लिए किया। लेकिन शक्ति के साथ हमेशा चुनौतियां भी आती है। पास के राज्य के राजा वृषभ ने इस शक्ति के बारे में सुना। उन्होंने आर्यन को पराजित करने और वह अंगूठी छीनने की योजना बनाई। एक दिन उन्होंने आर्यन पर अचानक आक्रमण कर दिया, लेकिन जैसे ही वृषभ की सेना आर्यन के राज्य की सीमा में प्रवेश करती, एक अद्भुत घटना घटी। आकाश काला हो गया और सूर्य की किरणें इतनी प्रबल हो गईं कि शत्रु सेना अंधी हो गई। आर्यन ने शांत स्वर में कहा, जो सूर्य की शक्ति को समझ नहीं सकता, वह उसे वश में नहीं कर सकता। यह शक्ति केवल भलाई के लिए है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि महान शक्तियां तभी उपयोगी होती हैं जब उनका उपयोग मानवता की भलाई के लिए किया जाए। सूर्य देवता का वशीकरण आर्यन की तपस्या, उनकी भक्ति और उनके सद्गुणों का परिणाम था। तो मित्रों, यह थी सूर्य देवता के वशीकरण की अद्भुत कथा। ये कहानी केवल शक्ति और तपस्या की नहीं, बल्कि ये सिखाती है कि हर वरदान के साथ जिम्मेदारी भी आती है।